लास्ट क्लास में सबसे पहले एक एक्टिविटी हमने ली, उसमें 2 बटन बना लिए। उसके बाद हमने न्यू एक्टिविटी ली। न्यू एक्टिविटी कैसे लेते हैं? एक्टिविटी मीन्स एक अनदर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ जावा कोड में आप आ जाएं, राइट क्लिक करें, न्यू, और यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन है एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी के आगे क्या ऑप्शंस हैं? जब आप लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ हिंट्स देता है कि आपको बेसिक एक्टिविटी चाहिए या आपको एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए, वही लिस्ट है। उसमें ग्राफिकली बताते हैं, एक पिक्चर भी साथ होती है, इसमें सिर्फ आपको लिखा हुआ बता रहा है, ग्राफिकली यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ से आप एम्प्टी एक्टिविटी ले लें और उसमें सारी चेंजेस करना स्टार्ट कर लें। तो हमने इसी तरह किया, एक एक्टिविटी ले ली और उस एक्टिविटी पे हमने 2 बटन्स डाल दिए, ठीक है। फिर कैलकुलेटर के बटन जब क्लिक हो तो आपने वो जो अपनी एक्टिविटी बनाई हुई है कैलकुलेटर की, उसको कॉल देनी है। जब रजिस्ट्रेशन का क्लिक हो तो रजिस्ट्रेशन वाले को कॉल देनी है। इस बटन को हम देख लेते हैं बेसिकली। ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है। सिंपली 2 बटन है। अब इसके रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक होगा तो वो क्या करेगा? इंटेंट लेके दूसरी क्लास में चला जाएगा। इंटेंट लेने का ये तरीका है, कैसे लेते हैं? इंटेंट की एक क्लास उसको कॉल करें, आगे उसको ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है। ABC कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, न्यू इंटेंट के साथ इसको कॉल करें। इसमें आपने 2 जो हैं पैरामीटर्स पास करने होते हैं। एक आप कॉन्टेक्स्ट पास करते हो कि आप किस क्लास में, किस एक्टिविटी में अभी प्रेजेंट हो। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। सेकेंड आप बताते हो कि आप किस क्लास में जाना चाहते हो, किस एक्टिविटी में जाना चाहते हो। तो हम यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हो तो हम यहाँ ये जो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी यहाँ जाना चाहते हैं, तो इसका नाम लिख दो रजिस्ट्रेशन डॉट क्लास, और अगली आपने कोड लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी और एंड, बीच में जो इंटेंट बनाया हुआ है इसको कॉल कर देना। तो ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सर ये मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बटन क्लिक हुआ है वो बटन की आईडी नहीं। मेन एक्टिविटी डॉट दिस का मतलब ये कि जिस एक्टिविटी में हो कॉन्टेक्स्ट आपको देना है, अभी आप किस एक्टिविटी में प्रेजेंटली हो। डॉट दिस की बात है। डॉट देखो क्लासेस हैं डिफरेंट, मेन एक्टिविटी भी क्लास है, रजिस्ट्रेशन भी आपके पास क्लास है, ठीक है। डॉट दिस कहते हैं करंटली अगर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस एक्टिविटी में हो उसको यूज़ करना चाहो तो उसके लिए आप दिस हमेशा लिखोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सिंपली आप दिस भी लिख सकते हो, यहाँ पे दिस भी कॉल करता है। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर सब क्लास आ जाए और उसमें आप सिंपली दिस लिखो तो वो उस क्लास का कॉन्टेक्स्ट लेगा, तो उसकी पेरेंट का नहीं लेगा। यहाँ पर हम लोग इसको इसलिए क्लियरली बता रहे थे कि आपने किसका कॉन्टेक्स्ट लेना है। ये बेसिकली जो सारा लिसनर काम करेगा ये मेन एक्टिविटी के लिए करेगा, इसलिए हम यहाँ पूरा मेंशन कर देते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस। आखिर में एक और कोड लिखा हुआ है फिनिश। फिनिश क्या काम करता है? जब आप एक एक्टिविटी में प्रेजेंट हो, दूसरी खोल लो तो पिछली वाली ऑन पास पे चली जाती है, अगली वाली उसके सामने विजिबल हो जाती है। जब आप बैक बटन दबाओ तो ये वाली पहली जो नई खुली है बंद हो जाएगी और जो लास्ट एक्टिविटी फर्स्ट आपकी थी वो ओपन दोबारा हो जाएगी, वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। तो हम लोग फिनिश करते हैं कि जब हम लोग इसको छोड़कर आगे गए तो ये ख़त्म हो जाए। अगर हम बैक प्रेस करें तो इसके पीछे कोई एक्टिविटी ना हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। फिनिश इसलिए यूज़ होता है एक्टिविटी को बंद करने के लिए। बेसिकली जब आप बैक बटन क्लिक करते हो तब भी फिनिश का ही फंक्शन कॉल होता है। पिछली स्क्रीन पे, अगर आप पिछली स्क्रीन से जब आगे जाते हो ना और फिनिश लगा दो तो फिर बैक प्रेस करो, इस पे नहीं आएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक हुआ तो ये वाला इंटेंट कॉल हुआ और ये आगे चला गया। अब फिनिश का कोड लगा हुआ था, अगर हम बैक दबाएं तो देखो एप्लीकेशन बंद हो गई। अगर ये फिनिश का कोड ना होता तो पिछली एक्टिविटी पे वापस आ जाता। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हुआ, रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी पर ये चला जाएगा। यहाँ इसका हम डिज़ाइन देख लेते हैं। ये इसका डिज़ाइन है सारा, ठीक है। स्क्रीन पे हमारी खुला हुआ है। इसमें जो है रेडियो बटन हैं हमारे पास, चेक बॉक्सेस हैं। रेडियो बटन एट टाइम एक ही सिर्फ क्लिक हो सकता है, चेक बॉक्सेस जितने चाहें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग नेम लिख दें, मोबाइल नंबर डाल दें या कुछ भी। सबमिट कर दें। अब ये सारा का सारा डेटा लेकर एक नई एक्टिविटी पर आ गया इंटेंट के थ्रू। अब ये कैसे लाया, ये लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, आप लोग देख लें तो आप लोग समझ पड़ जाएगी। सर
आपने मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं खुद सारा हमने खुद कस्टमाइज़ किया। सर अगर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तब भी ठीक है। सर रिलेटिव में काफ़ी मसले आते हैं। रिलेटिव के अंदर आपको क्या मसला फेस हुआ? सर मतलब ये है ना सर मुझे टैग है इसके आगे मैंने वो बटन रखना है सर ये दोनों अलाइन नहीं होते हैं। अलाइन नहीं होते काफ़ी मसले आते हैं रिलेटिव में। तो जॉइन करना अभी देखिए ठीक है। टॉप लेआउट अभी रिलेटिव ले ली हमने। क्या क्या लेते हैं? सर ये टेक्स्ट ले लें इसका फील्ड ले लें टेक्स्ट टेक्स्ट आ गया, आगे हम एडिट टेक्स्ट ले लेंगे। आ गया, हमने लीनियर लेआउट ली। कोड में जाकर देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी खूबी यही है कि जहाँ ड्रैग ड्रॉप करोगे वो रख देगा। और एक अब नई आई है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट ये इसी एपीआई में अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, हमने भी अभी यूज़ करना इस्तेमाल नहीं किया, चेकिंग उसकी नहीं किया। वो भी यही है कि वो रिलेटिव लेआउट की अच्छी फॉर्म है। वो जो पता नहीं एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बेस पे जाकर रखता है कि क्या कर रहा है। वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले रहा है, ये जो है एक दूसरे से आईडी का फासला ले रहा होगा। ये सारा काम हमने कर लिया था। आज हमने ये करना है कि जब बैक का बटन प्रेस हो उसको कंट्रोल करना है। अभी तो बाय डिफॉल्ट बैक के बटन पे उन्होंने कोड रखा होता है कि फिनिश। जैसे ही बैक बटन प्रेस होता है वो फिनिश को कॉल कर देते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि अपना बैक बटन हम खुद कंट्रोल करें। बैक पे क्लिक हो, हम सेशन आउट करना चाहते हैं, हम लॉगिन पेज पे दोबारा जाना चाहते हैं, या हम एप्लीकेशन अगर क्लोज करनी है तो हम एक डायलॉग बॉक्स दे दें, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट। ठीक है, बैक बटन का कोड हम लोग डाल लेते हैं। जो हमारी सबसे पहली मेन एक्टिविटी की क्लास है इसमें आकर डाल देंगे। ठीक है, ये जो क्लास है ये क्लिक का फंक्शन आप सबको पता है क्या है कि डायरेक्टली वहां से हमें सेट ऑन क्लिक लिस्नर एक अलग फंक्शन नहीं बनाना पड़ता, बस एक फंक्शन बनाए सबके क्लिक यहाँ आएंगे। स्विच इफ कंडीशन के थ्रू हम लोग इसमें टॉगलिंग करवा सकते हैं कि कहाँ जाना है। यहाँ पर आकर आप कोड में आ जाएं, ओवरराइड मेथड्स, ये सारे जो है बिल्ट इन मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यहीं पर ऑन पॉज, ऑन कंटिन्यू, ये सारे मेथड आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर करेंगे मेथड यूज ऑन बैक प्रेस का। ठीक है, थोड़ा सा आपने लिखा ऑन BAC तक ही गए, उसने खुद आपको ढूंढ कर बता दिया। डबल क्लिक करो यार, ओके, तो ये ऑन बैक प्रेस का आपके पास फंक्शन आ जाएगा। सही है, अब हमने मेन एक्टिविटी में ऑन बैक प्रेस का फंक्शन लगा दिया है और इसमें फिनिश हमने नहीं डाला, तो ये एक्टिविटी को कभी बंद नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, कोड हमने निकाल दिया, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया इस बटन को। हमने यहाँ पर सिर्फ एक टोस्ट डाल दिया कि जब भी बैक पे प्रेस हो तो ये कोड हमारा रन हो जाए। तो अब ये बैक प्रेस होने पर एक्टिविटी को क्लोज नहीं करता। काम हमने ये करना है कि आज हमने करने हैं डायलॉग बॉक्सेस बनाना सीखना। डायलॉग बॉक्सेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है अलर्ट डायलॉग जो हमारे पास बिल्ट इन है, एक हमारे पास है कस्टमाइज। बिल्ट इन में ये है कि कम्प्लीटली एक ही डिज़ाइन है, हम उसको सिर्फ पैरामीटर्स पास करते हैं, उसको हम लोग कॉल कर देते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर डॉट के साथ उसके फंक्शंस कॉल करते हैं कि डॉट सेट टाइटल, टाइटल आपका ये होगा, आपका आइकन ये होगा। अब डिज़ाइन हमने उस पर नहीं करना होता, उसको खुद पता है कि आइकन कहाँ लगाना है, टाइटल कहाँ लगाना है, डिस्क्रिप्शन कहाँ देनी है और पॉजिटिव नेगेटिव बटन उसने कहाँ देनी है। कस्टमाइज में ये होता है कि हर चीज़ आप खुद अपने हिसाब से लगा सकते हो। आप आइकन ऊपर नीचे लगाते हो, ये नहीं लगाना चाहते,
या आप क्रॉस का बटन देना चाहते हो तो कस्टमाइज में आप जैसा चाहो खुद डिज़ाइन बनाओगे। सबसे पहले हम बिल्ट इन को देख लेते हैं कि बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। न्यू अलर्ट डायलॉग हमने यूज़ कर लेना है। इसकी इंपोर्ट आ गई है शायद इस वजह से। अच्छा, आप अलर्ट डायलॉग जो है इसका कोड कैसे करेंगे, न्यू और अलर्ट डायलॉग तो साथ साथ से शायद डाउनलोडिंग भी स्टार्ट कर दी इस इंपोर्ट की कि क्या न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसको कॉल दे देनी है और इसके बीच में आपसे कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दे दो, मेन एक्टिविटी में काम कर रहे हो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। इसके बाद डॉट के साथ इसके आपने फंक्शंस कॉल करने हैं। डॉट इसके आगे लगाना आप स्टार्ट कर दो या नेक्स्ट लाइन से लगाओ, नेक्स्ट लाइन से लगाओ तो पढ़ने में आपको बाद में आसानी होगी। डॉट सबसे पहले हम लोग इसमें कर देते हैं सेट टाइटल, टाइटल आप कुछ भी लिख दो, डॉट सेट मैसेज, या हम एग्जिट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर उसी का कोड डाल देते हैं। मैसेज हमने लगा दिया, टाइटल लगा दिया, अब इसमें हम लोग लगा लेते हैं आइकन, ठीक है। आइकन लगाने के लिए कोई भी आप इमेज यूज़ करना चाह रहे हो तो वो आपके पास ड्राइवेबल में पड़ी होनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपका डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो गया और चीज़ें इसमें नहीं डालनी है तो फिर आप लोग डॉट के साथ उसको शो करवा दो, सही है। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। सही, डायलॉग बॉक्स हमारा आ गया। आइकन उसको हमने दिया, उसने आइकन अपने हिसाब से खुद ही लगा दिया कि कहाँ आइकन आना चाहिए, उसके डिज़ाइन में यहाँ पर है। आगे उसने टाइटल लगा दिया एग्जिट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, लेकिन कोई भी बटन्स नहीं है इसमें। बटन आप दो तीन ले सकते हो, एक है सेट कैंसिलेबल, तो एक आपके पास मेथड आ जाएगा। बटन है आपके पास सेट पॉजिटिव बटन और सेट नेगेटिव बटन, ये आपने यूज़ कर लेने। शो से पहले आपने जो है जितनी चीज़ें कॉल करनी है, यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है। अब पॉजिटिव बटन है, सबसे पहले टेक्स्ट आईडी और ऑन क्लिक लिसनर आपको बता रहा है, ठीक है।
सेट पॉजिटिव बटन, सबसे पहले इसको एक कोई आईडी दे दी और सेकेंडली आप इसको ऑन क्लिक लिसनर इसमें बना दो, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब एक इसमें पॉजिटिव बटन आ जाएगा, हम चेक कर लेते हैं कि चल काम कर रहा है। ठीक है, एक बटन आ गया हमारे पास। बटन कैसे बनाया हमने, डॉट सेट पॉजिटिव बटन, और सबसे पहले हम बताते हैं कि उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हो। ठीक है, पॉजिटिव बटन है तो हम यहाँ लिख देते हैं यस, और दूसरा बटन बना देंगे नो। यस के साथ ये कि एग्जिट कर जाए एप्लीकेशन। अब इसके साथ हमने बना दिया न्यू ऑन क्लिक लिसनर लिखा है तो इसने कंप्लीट कोड हमें लिख कर दे दिया। जिस तरह हम लोग ऊपर बनाते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो इसके बीच में एक मेथड होता है ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं कि जो भी क्लिक के ऊपर हम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। इसमें भी यही करना है, ऑन क्लिक का जो फंक्शन है इसके बीच में आपने यहाँ पर कोड लिख देना है कि ऑन क्लिक पर क्या हो, ऑन क्लिक पर हमारी एक्टिविटी फिनिश हो जाए। ठीक है, डॉट सेट नेगेटिव बटन अब करते हैं। ये बता रहा है कि ऑन क्लिक लिसनर ये किसके लिए बना रहा है। अभी जब आप यूज़ कर रहे हो डायलॉग के लिए, अभी आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो चल रही है मेन एक्टिविटी, और उसकी जो लेआउट इन्फ्लेट उसके साथ हुई है सेट कंटेंट व्यू के थ्रू, वो मेन एक्टिविटी है, ये वाली है। अब इसमें कोई भी पॉजिटिव बटन नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसको पहचानना पड़ता है कि वो ये क्लिक लिसनर किसके लिए बना रहा है, किस आईडी की बिहाफ पे बना रहा है। जो भी क्लिक लिसनर बनता है किसी न किसी बटन या किसी टेक्स्ट व्यू किसी न किसी आईडी की बेस पर बनता है। इसकी आईडी कौन सी है, तो ये लेता है कि डायलॉग इंटरफेस, कि मैं इस डायलॉग के लिए बना रहा हूँ, इसका कहीं ना कहीं इंटरफेस कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसी को रेफर कर रहा है। आप अपने सिंपल वही न्यू ऑन क्लिक लिखो, ये आपको खुद ब खुद कोड इसका पूरा कर देगा। सही है, लॉजिक इसके पीछे ये है। यहाँ पर हम लोग दूसरा नेगेटिव बटन ले लेते हैं। नेगेटिव बटन में आप उसका टाइटल रख दिया न्यू ऑन क्लिक लिसनर, इसके लिए भी सेम उसने कोड लिख दिया। इसमें इस पर अगर आप कुछ भी और फंक्शन कॉल करना चाहते हो तो वो यहाँ पर कर सकते हो। तो चेक कर लेते हैं। नो पे क्लिक करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं होता, डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। अगर हम यस कर दें तो एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम देख रहे हैं, जब हम बैक प्रेस करते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन है, लेकिन जब कोई डायलॉग बॉक्स से हटकर क्लिक करे तो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। ठीक है, कुछ आप ऐसे डायलॉग बॉक्स देना चाहोगे कि जिसमें आप चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन देना चाह रहे हो, और वो बहुत ज़रूरी है यूज़र के लिए फिल करना। ठीक है, ये आप इसमें लॉगिन दे रहे हो, तो आप ये नहीं चाहते हो कि वो डायलॉग बॉक्स से हट कर कहीं और क्लिक करें, वो खामखा इस चीज़ को उसको फिल करना है। दो ही बटन है उसके पास, यस या नो, इनके थ्रू ही वो कुछ कर सकता है। बाहर क्लिक ना हो, तो बाहर क्लिक को आप रोकने के लिए इसके हमारे पास फंक्शन है डॉट सेट ऑन कैंसिलेबल। सेट ऑन कैंसिलेबल में आप ट्रू या फॉल्स देते हो। ट्रू या फॉल्स आपके पास बुलियन फंक्शन, बुलियन एक वैल्यू है, आप इसमें ऑन कैंसिलेबल को फॉल्स कर दो। ऑन कैंसिलेबल फॉल्स मतलब कि कैंसिल हो सके बाहर क्लिक हो या नहीं। फॉल्स हमने कर दिए चूंकि, तो ये बाहर क्लिक करने से बंद नहीं हो रहा। ट्रू कर दो तो बंद हो, बाय डिफॉल्ट की ट्रू होता है। सर आपने पॉजिटिव जो बटन बनाया उसके बाद आपने फिनिश लिखा है, तो जो आपने नेगेटिव बटन बनाया है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं कहते इस तरह कि जब ये बटन क्लिक होता है ना तो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है, और इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, चाहे वो यस है चाहे वो नो है। अब हम लोगों ने देखो इसमें ये करते हैं, अब दोनों में कुछ भी नहीं है। अब दोनों पे जब क्लिक होगा तो हमारा डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा, वो बंद होकर ऑन क्लिक के फंक्शन को कॉल दे देता है। अगर यस पे क्लिक हुआ है तो वो बंद होकर वो जब खुद बंद हो जाएगा और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसमें कुछ भी नहीं था तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इसमें जब हमने फिनिश डाल दिया तो डायलॉग बॉक्स को बंद कर देता है और एक्टिविटी को भी बंद कर देता है,
क्योंकि उसमें कोड हमने फिनिश कर रखा है। इसमें पैरामीटर आपने खुद पास किए हैं? कौन सा? ये जो आपने डिज़ाइन डायलॉग इंटरफेस जो देखो दोबारा देखो, सेट पॉजिटिव बटन। सबसे पहले आप स्ट्रिंग में इसको टाइटल दे दो कि आप टाइटल इसका नाम क्या रखना चाहते हो। दूसरा हमने क्या बनाना है, वो कह रहा है ऑन क्लिक लिसनर बनाओ, तो न्यू ऑन क्लिक लिसनर इंटर करो, खुद वो बना देगा सब कुछ। ठीक हो गया। सर अगर ये नेगेटिव बटन में हमने कोई कोड नहीं लिखना तो इसे छोड़ सकते हैं? हाँ, अभी मैंने छोड़ा नहीं वो, नहीं मतलब इसे बनाएं। इसको ना बनाओ तो ये नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, बटन बनेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है यूजर के पास, वो बाहर भी क्लिक नहीं कर सकता और नो भी नहीं कर सकता, उसने एप्लीकेशन बंद ही करनी है। सही हो गया। अगर आप कैंसिलेबल हटा दो तो उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाता है कि वो बाहर क्लिक करके निकल जाए। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप ये कर सकते हो, एक फंक्शन है सेट ऑन कैंसिल, कि अगर आप डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर दो, कैंसिल नो या यस के ऊपर क्लिक नहीं, बाहर क्लिक हो जाए, तब आप चाहते हो अगर वो कैंसिल कर दे तब मेरा कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फंक्शन बना सकते हो। सेट ऑन कैंसिल लिसनर। ठीक है, इसमें भी एक लिसनर बनाना है। एक लिसनर बनाना आपको आता है न्यू के साथ। अब इसके अंदर आप कुछ भी अपना कोड एग्जीक्यूट करवा दो। लेट्स सपोज हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स कि इसको आपको ट्रू करना होगा, क्योंकि कैंसिल तो होना चाहिए ना अब डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब जैसे हमने कैंसिल किया तो कैंसिल करने पे ये वाला कोड रन हो। सही है, मुख्तलिफ जगह पे इसके यूजेस आ सकते हैं। आप कहीं पे डेटा सिंक करना चाह रहे हो और वो सिंक नहीं करता, तो आप अपनी डेटाबेस में कोई वैल्यू सेव करना चाहते हो कि ये यूज़र प्रेफर नहीं कर रहा डेटा सिंक करना या कुछ भी, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें डाल सकते हो। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को भी? डायलॉग बॉक्स क्लियर है, अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अच्छा ऑन बैक प्रेस पे ही हम ये करते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स का कोड मैंने कमेंट कर दिया। अब हम कस्टमाइज डायलॉग बनाएंगे कंप्लीटली। कस्टमाइज डायलॉग कैसे बनाते हैं कि अब ये डायलॉग बॉक्स था बिल्ट इन, तो इसका कहीं ना कहीं इंटरफेस पड़ा हुआ था। अब हमारा जो डायलॉग बॉक्स हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें डिज़ाइन खुद बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए डिज़ाइन फाइल एक बना लेते हैं। यहाँ पर न्यू एक्टिविटी नहीं बनेगी, सिर्फ डिज़ाइन फाइल। ठीक है, लेआउट रिसोर्स फाइल ले लो और इसका नाम रख दो एनीथिंग, कुछ भी रख दो, डायलॉग डिज़ाइन कर दो। कंप्लीटली आपको फ्रेश एक डिज़ाइन फाइल मिल गई। अब इसको खुद कस्टमाइज हम बनाते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें हम लोग टाइटल दे देते हैं, साथ क्रॉस का बटन दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन और बटन्स दे देंगे हम जितने देना चाहें। एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं।
स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं। अब आप लोगों को डिज़ाइनिंग करना थोड़ी बहुत आ चुकी होगी। स्टार्ट कर लेते हैं, मैच पेरेंट हो जाए, हाइट इसकी कर लेते हैं 60 अच्छा, एक डायलॉग बॉक्स हमने ले लिया। ऊपर हम लोग टाइटल जगह पर कोई एप्लीकेशन एक हमने टाइटल लगा दिया। साथ ही हम लोग एक बटन बनाना चाह रहे हैं क्रॉस का। यहाँ पर आप लोग इमेज व्यू भी यूज़ कर सकते हो, खुद कस्टमाइजली एक प्यारा सा बटन बना कर लगा दो। अभी फ़िलहाल मैंने एक्स यूज़ कर लिया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जितना हम लोग इसका साइज़ लेना चाहते हैं ये एक तरफ हो दूसरी साइड पर हो हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी पेरेंट को हम लेआउट दे देते हैं तो पेरेंट क्या करेगा कि पेरेंट तो सबको बीच में कर देगा, सबको साइड पे कर देगा। हम चाहते ये हैं कि एक्स अपनी जगह ले और बाकी जितनी जगह बच जाए वो हमारी पहली वाली लेआउट ले लें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, अब जो इनको स्पेसेस देनी है जितनी जितनी वो तो आप दे चुके हो। अब यहाँ पर इजाफी इसको दे दोगे वेट कर दिया इसको 1, ठीक है। इसको हमने प्रायोरिटी दे दी कि जितनी जगह बच जाए वो आप ले लो। अगर वेट 1 उसको भी दे दोगे, अब जितनी जगह बचेगी दोनों आधी आधी ले लेंगे। अगर वेट उसको भी 1 दे दिया, ठीक है। जो बची हुई जगह उसका हाफ पार्ट उसने ले लिया, हाफ पार्ट इसने ले लिया। अगर आप इसको 2/1 कर दो तो ये बची हुई जगह के 3 हिस्से होंगे टोटल। 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। 1 उसको हिस्सा मिल जाएगा, 2 इसको मिल जाएंगे। वेट इस तरीके से यूज होते हैं। टोटल जो हमारी वेट है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। डायलॉग बॉक्स फुल स्क्रीन पर नहीं फैलता, छोटा होता है, ठीक है। 300 dB ले आए, काफ़ी है इतना। नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू होना चाहिए। टेक्स्ट व्यू विड्थ इसकी मैच पेरेंट हो जाए और हाइट इसकी हो जाए 200 dB।
मतलब बैक के बटन में इस तरह से बात करता है, अगर पॉपअप हो गया बात तो नाम वीडियो बना रहे हैं अलर्ट बॉक्स तो अगर पॉपअप आ जाएगा टोस्ट के ऊपर देंगे आप जावास्क्रिप्ट की तरह की बात कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट की तरह वो जो पॉपअप आता है वो यही डायलॉग बॉक्सेस ही होते हैं इसमें। टोस्ट मैसेज क्या होता है? टोस्ट मैसेज होता है कि जो थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले हो फिर गायब होते हैं, ठीक है, उसको आप रोक के नहीं रख सकते हो। जो पॉपअप होता है जो रोक के रखना होता है पॉपअप ही होते हैं। अब वो जो आजकल एंड्रॉइड में आता है कि हम बैक का बटन दबाते हैं ना, वो बोलता है आप अगर एक बार और दबाओगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी डबल क्लिक पर। तो वो सर टोस्ट होते हैं उसके पूरा मैसेज डिस्प्ले होता है। अच्छा वो ये चीज़ है, देखो कंट्रोल कैसे कर सकते हो, बना सकते हो आप अपने पास एक स्टैटिक एक क्लास में वेरिएबल ले लो, ठीक है, लेट्स सपोज एग्जिट के नाम का, उसको 0 वैल्यू असाइन करो। अब जैसे ही वो बैक का बटन प्रेस करता है तो आप उस क्लास में से वैल्यू लेकर आओ कि अभी क्या चल रही है। वैल्यू आपके पास 0 चल रही है, आप उसमें एक इंक्रीमेंट करो, 1 हो गई अब वैल्यू, और आप साथ टोस्ट दे दो कि दोबारा क्लिक करो तो ये एप्लीकेशन बंद हो गई। अब जब वो दोबारा क्लिक करेगा आप वैल्यू वहाँ से दोबारा चेक करवाओ, अगर वैल्यू आपके पास 1 है मतलब एक बार प्रेस हो चुका है तो आप एप्लीकेशन को क्लोज फिनिश कॉल कर दो, ठीक है। इस तरह से आप इसका लॉजिक लगा सकते हो। अच्छा अब ये भी हमने इसका भी डिस्प्ले बना दिया। अब इसके नीचे हम लोग बटन जितने डालना चाहें डाल सकते हैं, मतलब एक डिज़ाइन फाइल हमें मिल गई, जितनी भी चीज़ें हम डालना चाहें नॉर्मली हम डाल सकते हैं। इसमें आप लोग रेडियो बटन्स भी डाल सकते हो, चेक बॉक्सेस भी डाल सकते हो, डायलॉग बॉक्स में आप लॉगिन की पूरी एक्टिविटी कॉल कर सकते हो, एक डिज़ाइन फाइल पूरा डायलॉग बॉक्स कॉल कर सकते हो कि आपने लॉगिन करवाना है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, ये सारी चीज़ें इसमें कॉल हो सकती हैं। लास्ट में हम बटन ले लेते हैं। इनको आईडीज देना स्टार्ट कर देते हैं। डिज़ाइन फाइल हमारी रेडी होगी। बस अब हमने करना इतना होगा कि डायलॉग बॉक्स में इस डिज़ाइन फाइल को कॉल देनी है। अब हम यहाँ पर कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स स्टार्ट करते हैं कि कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स कैसे बनाएंगे। तो कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स के लिए आप लोग ले लो क्लास एक डायलॉग, ठीक है, एक इसका ऑब्जेक्ट बना लो। लेट्स सपोज हमने इसका ऑब्जेक्ट रख दिया DD, न्यू डायलॉग, और इसके बीच में इसको कॉन्टेक्स्ट दे देना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब ये डायलॉग बॉक्स हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया डायलॉग का, लेकिन इसके साथ कोई डिज़ाइन फाइल अभी अटैच नहीं है, ना ही इसको हमने शो कराया, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिज़ाइन फाइल अटैच करेंगे। तो डिज़ाइन फाइल अटैच करने के लिए होता है इसका ऑब्जेक्ट जो बन गया वो कॉल दे दो कि इस डायलॉग बॉक्स के साथ सेट कंटेंट व्यू, आपने ये कंटेंट का व्यू लगाना है, r डॉट लेआउट डॉट क्या नाम है उसका, डायलॉग डिज़ाइन। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ ये वाली डिज़ाइन फाइल कनेक्ट हो गई, लेकिन अभी तक इसको हमने शो नहीं करवाया, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग शो करवा देते हैं, DD डॉट शो। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स हमने बनाया है वो सारा का सारा आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा आ रही है, टाइटल हम खुद बना चुके हैं, लेकिन उसने भी हमें टाइटल के लिए एक जगह दी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इसको आप लोग हटा सकते हो। तो खुद कुछ चीज़ें हम लोग कस्टमाइजली बना रहे हैं, तो ये भी हम बना सकते हैं, हमने बनाया हुआ है। तो डायलॉग बॉक्स जो कॉल किया हुआ है इसी DD के साथ रिक्वेस्ट विंडो फीचर एक फंक्शन है, ये कॉल देनी है आपने, ठीक है।
इसके बीच में दोबारा विंडोज ले लो, विंडोज, विंडो डॉट फीचर नो टाइटल हम ले लेंगे इसमें, फीचर नो टाइटल, ठीक है। जो उसका टाइटल था डिफॉल्ट वो चला गया, इस पे नहीं लिख सकते किस पे, डिफॉल्ट इसको टाइटल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कस्टमाइज का फिर क्या फ़ायदा होगा। वही फंक्शन है डॉट सेट टाइटल को, तो उसमें लिखा आ जाएगा। इन कस्टमाइज बनाने का फ़ायदा ये है कि देखो इसमें हमने क्रॉस का बटन भी एक दिया हुआ, इस तरह आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। अब ये क्रॉस का बटन है या कोई भी बटन वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फंक्शनलिटी डालनी है कि कैसे काम करेगा। जितना कुछ करना होता है शो से पहले करना होता है, ठीक है। शो हो गया उसके बाद उसमें वो काम नहीं करता। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली जैसे बटन देते हैं वैसी बटन ले लो, बटन लिए हुए वहाँ पर हमने एक बटन हमने लिया हुआ है क्लोज का, दूसरा हमने बटन लिया हुआ है यस वाला, यहाँ पर ही फाइंड व्यू बाय आईडी को कर देते हैं। अच्छा, अब ये फाइंड व्यू बाय आईडी जब हम लोग करेंगे तो नॉर्मली वो क्या करता है कि जो एक्टिविटी है उससे वो आईडी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब इस एक्टिविटी के साथ इसके साथ वो आईडी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग इसको बताएंगे कि आपने उसके साथ नहीं करना, आपने इस डायलॉग बॉक्स वाली के साथ करना है जो हमने यहाँ पर अटैच की है। तो वही चीज़ है यहाँ पर डबल डी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। पहले हम ये करते रहे कि बटन और बटन लेकर कॉमा दूसरा बटन लेकर हम क्लोज कर देते थे, फिर इसको डिफाइन जो है ब्रिजिंग हम नीचे आकर करते थे। अब हमने एक ही लाइन में कर दी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब दोनों बटन ले लिए, अब सिंपली इन्हीं बटन को यूज करके इनके क्लिक लिस्नर आप लोग बना सकते हो। बटन यस डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, वैसे ही जैसे आप क्लिक लिस्नर लेते थे। और इसके बीच में जो भी लिस्नर का कोड डालना हो वो डाल दो। जब यस पे क्लिक हो तो क्या हो, फिनिश हो जाए। दूसरा क्लिक लिस्नर बना दो क्लोज का, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। जब क्लोज पे क्लिक हो तो डायलॉग बॉक्स को हमने बंद करना है, अब खुद करना है। वहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट था, तो डबल डी डॉट डिसमिस कर दोगे। अच्छा, अब ये देखो ये एक इनर क्लास बन जाती है। जब आप सेट ऑन क्लिक लिस्नर लेते हो ना, इनर क्लास बन जाती है। ये डायरेक्टली डबल डी को नहीं पहचान रहा, कहता है या तो इसको फाइनल डिक्लेयर करो और या फिर इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लो। ये डायलॉग बॉक्स है हमारा, इसको अगर हम फंक्शन से बाहर ले जाएं क्लास के अंदर तो देखो इसका मसला हल हो गया। अब ये ग्लोबल डिक्लेयर हो गया। फिर अगर इसको हम फाइनल भी ले लेते तब भी ये मसला सॉल्व हो जाता। ठीक है, क्लोज हो रहा है, यस पर बंद हो रही है एप्लीकेशन। कोई क्वेश्चन है इसमें? क्लियर है? अच्छा, इसकी डिजाइनिंग की तरफ जरा आ जाते हैं। अब इसको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर कैसे दोगे, आइडिया किसी को? नहीं, बॉर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं। है कोई बॉर्डर की प्रॉब्लम? सर मैं लॉर्डर की एक्सपीरियंस से बात कर रहा था कि इसमें दो तरीके, एक ये है कि XML फाइल आप साथ अटैच कर दो और उसमें उसको बैकग्राउंड या शेडो दे दो, या फिर इसमें आप उसमें उसको पैडिंग और काफ़ी चीज़ें जो आप दे सकते हो। वो आगे हम लोग करेंगे कि डिज़ाइन फाइल से इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। अभी एक और जो लॉजिकली आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये कोई मतलब परफेक्ट तरीका नहीं होगा, ये लॉजिकली है, जिससे आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप कोई भी चीज़ है आप कैसे करोगे। देखो इसका बॉर्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक मेन लेआउट ले लें अगर हम लोग लीनियर लेआउट, ठीक है,
और उसको हम लोग कलर दे दें वाइट, और ये सारे उसके चाइल्ड हो गए, तो ये साथ का बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, और जो इसकी पेरेंट बैकग्राउंड है उसको हम लोग कुछ और कलर दे दें। लेट्स सपोज उसको हमने ब्लैक दे दिया, इसके ऊपर वाइट लग गया, तो अभी नज़र क्या आएगा, वाइट कलर आएगा, ब्लैक नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सी मार्जिन दे दें तो बॉर्डर ब्लैक का नज़र आ जाएगा। एक ये लॉजिक भी हम लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक पेरेंट लीनियर लेआउट ले लेते हैं। इसको कलर हम ब्लैक देते हैं। ठीक है, अब ये वाइट आ गया कलर। फिर अब इसको अगर हम मार्जिन ले लें, इसका सिर्फ मार्जिन ले लो तो वो चारों तरफ से मार्जिन ले लेता है। अगर स्पेसिफिकली किसी साइड का लेना है तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट आप ले सकते हैं। मिड में ही आएगा, डायलॉग बॉक्स जब कॉल होता है ना वो मिड में आता है, वरना आप खुद भी इसकी अलाइनमेंट कर सकते हो। इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि वो देखो मिड में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट है ना ये बिल्कुल वो कॉर्नर से पहुंचा, इसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। डिज़ाइन आपके हाथ में सब कुछ। मैंने टॉप लेआउट को दे दी पैडिंग, सारे मिड में हो गए। आप स्पेसिफिकली जिसको आगे जिस जगह सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, एडजस्ट हो गए सारे। अब देखो इसका ब्लैक बॉर्डर भी आ गया। ब्लैक मज़ा नहीं कर रहा, कुछ और दे दो, वैसे ही आपको बस कलर लगाना सिखा दिए। इसमें वो आइकन भी यूज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इमेज व्यू लगा दो, डिज़ाइन फाइल है ना, नॉर्मल डिज़ाइन फाइल है। इमेज व्यू लगाओ, वहाँ पर इमेज व्यू को कैसे क्या कि यहाँ पर इमेज व्यू ले लोगे जिसका टॉप पर लेते हो। सिर्फ फाइंड यू आईडी ये जो है आपकी ब्रिजिंग, इसके साथ आपने डबल डी यूज़ कर देना है। बाकी वही क्लिक लिस्नर है, वही फंक्शन है, सब कुछ वही। दोबारा आ जाते हैं, जिस तरह कहा कि रिलेटिव लेआउट को देख लेते हैं कि रिलेटिव लेआउट में डिज़ाइनिंग कैसे होगी। यही जो डिज़ाइन फाइल है हमारे पास, सेम इसी को हम लोग रिलेटिव लेआउट में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक न्यू डिज़ाइन फाइल ले लेते हैं। हर एक की अपनी चॉइस होती है, कोई क्या यूज़ करता है, कोई क्या, कोई इसके डिफाइन नहीं है। दोनों एंड्रॉयड की लेआउट्स हैं। अभी एक नई भी आ गई जो आपको मैंने बताया, कंस्ट्रेंट लेआउट। सर वो फ्लो वाली जो है, एक फ्लो लेआउट भी मैं देख रहा हूँ, इसमें थी मैं काफ़ी चीज़ें, एक फ्लो पैनल लेआउट भी है शायद। रिलेटिव है और दूसरी आप कह रहे हो फ्लो। फ्लो तो कोई भी नहीं, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप के थ्रू कोड के थ्रू आप लोगों ने सबने देख लिया कि कैसे होगा। अब कम्प्लीटली ड्रैग ड्रॉप करते हैं, सही है। से मेन जो फंक्शन है वो हम कंट्रोल करेंगे। आईडी सेट कर दी, इसमें बोल्ड करना है, वो चीज़ें हम आगे कोड में कर लेंगे, बाकी वहीं से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन फाइल में आते हैं। हमने क्या किया इसमें, इधर हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया, इधर बटन लिया। सेम चीज़ यहाँ पर भी करते हैं, टेक्स्ट व्यू लगाते हैं,
बटन ले लेते हैं। यही से इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग हर चीज़ का कोड खुद लिखते थे, अब इसके लिए यहाँ पर लिख लो। टेक्स्ट है इसके अंदर, आप लोग टेक्स्ट इसका लिखना चाहते हो, क्या था यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो इसने मुख्तलिफ आपको ऑप्शन भी दे दिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि डिस्प्ले इसका कैसे हो। कंटेंट डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी टैग आपको पता है किस लिए यूज होता है, ठीक है, बताया था पहले, सर कैसे पता है? previous experiences have with other languages. अच्छा, विजिबिलिटी से ये है कि इसको आप लोग हाइड या शो करवा सकते हो। अगर आप कोई बटन लेकर रख देते हो और आप कहते हो कि अगर वहाँ पर ये इवेंट परफॉर्म हो तब ये चीज़ शो हो जाए, तो इसकी विजिबिलिटी आप ट्रू कर देना, सही है, ये नज़र आ जाएगा। गॉन में चला जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इनविजिबल में यह है कि यहाँ पड़ा रहेगा, अपनी जगह ऑक्युपाई करेगा इनविजिबल में, लेकिन नजर नहीं आएगा। गॉन में जो जगह भी ऑक्युपाई नहीं करेगी। फाइल बनती है डिजाइन के लिए .xml भी बनते हैं, तो इसमें काफी सारे .xml के टैग्स नहीं हैं। टैग नहीं है XML में, कौन सा टैग? बॉर्डर होता है इसमें, बॉर्डर होता है, वो वेब लैंग्वेज है ना। एंड्रॉइड की XML थोड़ा डिफरेंट है, एंड्रॉइड की XML यही है। देखो लिमिट होती है, अब इसने अपने लिए ये लिमिटेशन डिफाइन की हुई है। कोई भी आप कोड यूज़ करते हैं ना, उसके पीछे लाइब्रेरी होती है। अगर आप वहाँ पे बॉर्डर यूज़ कर रहे हो तो बॉर्डर को कैसे पहचान रहे हैं कि बॉर्डर क्या चीज़ है? बॉर्डर के पीछे कोई लाइब्रेरी, कोई फंक्शन कॉल हो सकता है, सही है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने इसकी लाइब्रेरी नहीं मेंशन की होगी, इसलिए हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन नहीं आता। हो सकता है इन फ्यूचर ये लोग दे दें, फिर हमारे पास आ जाएगा, सही है। अभी इसमें लेआउट है, हमारे पास फाइल है, एक हमारे पास वैल्यू की होती है, देखो ये भी XML है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हम रिसोर्सेज डिफाइन कर, सिर्फ कलर्स डिफाइन कर। इन कलर्स को कैसे यूज करेंगे? सर ये विजिबल जो है ये टेक्स्ट वगैरह पे भी लगता है, कोई चीज़ हम हर चीज़ पे, टेक्स्ट पे, हर चीज़ पे। तो जैसे हमने कैलकुलेटर लिया था, तो हम मतलब बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो रिजल्ट शो वैसे ना हो, ये उसको भी लग सकता है। आप विजिबिलिटी इसकी ऑन कर लो, जैसे क्लिक हो तो कोड में जाके उस बटन को ले लो, बटन डॉट विजिबिलिटी ट्रू, देखो कैसे होगा। अब ये बटन है ना, तो हम डिसमिस के बजाय यहाँ पर कर देते हैं बटन यस। अब जब ये क्लोज पे क्लिक होगा तब क्या होगा कि पहले वाले बटन की विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी, चला जाएगा। अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यस पे रखा है, क्लोज पे, यस बटन गायब हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग इनविजिबल कर दें, जगह उसने ली हुई है, गायब हो गया, ठीक है। तो कोड के थ्रू इसको लगाने का ये तरीका है, और वहां से अगर लगाना चाहो तो वो भी आपने देख। अच्छा, इसका डिजाइन हम कर रहे हैं। सर ये जो हमारा कीबोर्ड होता है ना, जब हम उसमें प्रेस करते हैं टेक्स्ट पर कीबोर्ड आ जाता है, वो न्यूमेरिक जो वो कैसे आता है? तो नहीं वो ठीक है, वो तो आपने बताया था।
लेकिन जिस टाइम हम मतलब प्रेस कर दें, बटन प्रेस करें, तो वो ये है कि वाइब हो जाए कभी। डन का नीचे बटन आ जाए, ठीक है, वो कह रहे हो? नहीं नहीं, मतलब मोबाइल पे कीबोर्ड आता है ना, तो जहाँ हमारे पास रिजल्ट के वो टेक्स्ट है ना, वो उसके ऊपर आ रहा होता है। दिखाओ मुझे। सर आपने इनपुट को भी लेने का तरीका बताया था कि 6 बुनियादी की लेनी है, हाँ, वो आपने क्या किया? इनपुट टाइप, इनपुट टाइप है, ये देखो, एडिट टेक्स्ट हमने कोई लिया हुआ है, ये अब हमारे पास एडिट टेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हो। यहाँ पर आकर कर दो इनपुट टाइप, और जो भी टाइप चाहिए वो ले लो, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव लेआउट में हम डिज़ाइन बना रहे थे, रिलेटिव लेआउट को देखो कि जल्दी जल्दी इसको पूरा करें। क्विट एप्लीकेशन यहाँ लिखा आ गया, बटन है। अब बटन के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट क्रॉस का आए, ठीक है। देखो जैसे अब हम इसे प्लस करते हैं, ठीक है, अब वो रिजल्ट इसके नीचे आया हुआ है। अच्छा, आप चाहते हो कि ये क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए, मतलब ठीक है, कोई उससे रिजल्ट आए तो। सही है। इसका कोड मैं आपको करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसका कोड भी करवा दूंगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है ना, यूएसबी मुझे उस दिन देना, तो डायरेक्ट डाल के उसी में काम कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट साइड पे आ गए रिलेटिव लेआउट की, और यहाँ पर क्रॉस का बटन ये वाला बटन है, लेकिन देखो जो हमने यूज़ किया था वो उसने कितनी ज़्यादा बीच में चीज़ें ऐड कर दी। तो हम अपने टेक्स्ट को देखते हैं कि हमने क्या इसमें चेंज करना है, बैकग्राउंड हटाना है, तो बैकग्राउंड इसका ले लेते हैं, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड। इस लेआउट को भी हम बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, सही है, वाइट हो गया सारा। नीचे एक और टेक्स्ट व्यू है और फिर बटन है, टेक्स्ट व्यू, देखा इसको एडजस्ट करने में कितना मसला होता है। मसला होता है। इसीलिए इसी के लिए तो उन्होंने निकाली है रिलेटिव लेआउट, और अब निकाली कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट फिर ज़रा अच्छी है इसके मुकाबले में। सर जब हम लीनियर लेआउट लेंगे तो दो बटन आपस में इस तरह कैसे हैं? किस तरह इसका आपने जो मार्कर लो, डिज़ाइन रेडियो बटन का जब आपने जो बनाया था ले लो मार्कर लो ना, एक्टिविटी बनाओ, पूरी एक्टिविटी बनाओ, जैसे भी बनाओ, शॉर्टकट ये मार्कर नहीं है, बस ठीक बनाओ। यहाँ तक आ गया क्वेश्चन आप ये जितना हमने समझ लेंगे तो हम लीनियर लेते हैं सब वो डायरेक्टली इसके नीचे आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप में कैसे, अगर यहाँ पर आप लीनियर ले लो और उसकी ओरिएंटेशन कर दो हॉरिजॉन्टल, फिर ड्रैग ड्रॉप करके देखना दोनों साइड बाय साइड लेंगे। तो जब आप ड्रैग ड्रॉप करते हो ना, वो उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से आता है, उसकी ओरिएंटेशन आपके पास वर्टिकल है, वो इसके नीचे आ रहा है, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है।
इस वाली लेआउट में हम डालते हैं, ठीक है। ये लेआउट हमारे पास देखो हॉरिजॉन्टल है सेट, अब इसमें जाके ड्रैग ड्रॉप करवाते हैं। एक हमने लेना है टेक्स्ट व्यू, अरे आज क्या हो गया इसको, इसके अंदर नहीं लेके जा रहा वैल्यू को, क्या पता गर्मी लग रही है इसको। सर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो भी एसएसडी में रखा है? ये एंड्रॉइड स्टूडियो भी आपने एसएसडी में रखा है? और इससे ऊपर डाल रहा है, इसके अंदर दो डाल दे तो फिर वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। अब वो डाल नहीं रहा, कुछ मसला आया वही ओके हो जाए तो फिर बता दूंगा आपको। अपने पास ट्राई करना, सिर्फ ओरिएंटेशन सेट करना, वो खुद ही सेट हो जाएगा। अच्छा लेआउट में आपको क्या कन्फ्यूजन है, उसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट। क्या नाम सर हाँ, आपको क्या कन्फ्यूजन है लेआउट में, उसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट। सर इनमें मसला कर- लेआउट में और ये हम लोग ट्राई कर रहे थे तो वो उसमें ये हो रहा था कि वो जो बेसिकली एक दूसरे के साथ ना वो सही ना बैठ नहीं रहा था, देखिए वही सर ओरिएंटेशन वही जिस तरह भी मेरे सामने यही मसला आ रहा Yes, है। sir. ठीक है, ये तो इसमें देखो थोड़ा बहुत मसला है जो आपके पास रिलेटिव लेआउट है, थोड़ा फासले पे अगर इसको बिठाएं तो देखो अब ये आ गया बैठ गया, Yes. ठीक है। तो इसमें आपके पास थोड़े बहुत ये इश्यूज आएंगे, इससे लिए आपको मैंने जब सिखाया तो लीनियर लेआउट पे काम करना सिखाया कि लीनियर लेआउट पे आपके पास ये इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, जो आप सेटिंग करोगे एग्जैक्टली वही सेटिंग रहेगी। अब इसमें एक और है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसको देख लेते हैं वैसे ही ज़रा।